अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है क्लास 9 के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले एक एक्सरसाइज को जिसका नाम लाइन एंड एंगल्स है उसको क्लियर किया है। तो आज के वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल, जिसका आज पहला लेक्चर है जो इंट्रोडक्शन पे होगा। तो इसमें हम ट्राइंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर में किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या क्या हम फेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ट्राइंगल, आपके ट्राइंगल चैप्टर के नाम ये आपके पास है ट्राइंगल, ट्राइंगल आपके पास। अब लोग यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को अगर हम बाइफरकेट करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ट्राई एंगल आपके पास यहाँ पे दो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए क्लोज्ड प्लेन फिगर formed by three line segment, तीन लाइन से बनाओ, तीन लाइन सेगमेंट से बनाओ। मिसाल के तौर ये आपके पास हुआ ट्राइंगल, इट इज अ कॉल्ड ट्राइंगल। जो एक क्लोज्ड फिगर है वो प्लेन क्लोज्ड फिगर है और इसको तीन लाइन सेगमेंट ने मिलके बनाए गए हैं। इट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ये आप लोगों ने छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है कि आपके पास एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जिसको हम एक किस्म का प्लेगन भी बोल सकते हैं, ठीक है जो ये आपके पास हुआ। अब ट्राइंगल में होता क्या है? ट्राइंगल बाय साइड के हिसाब से होता है, बाय साइड के हिसाब से भी हम ट्राइंगल को जानते हैं, या बाय एंगल के हिसाब से भी हम ट्राइंगल को जानते हैं। हमारे पास हम ट्राइंगल को दो तरीके से पहचान सकते हैं, या तो साइड के हिसाब से पहचान सकते हैं या हम एंगल के हिसाब से ट्राइंगल को पहचान सकते हैं। ट्राइंगल अगर हम बाय साइड अगर आप लेंगे, साइड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहला जो आपके पास ट्राइंगल आएंगे वो आएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसमें सारे साइड बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड बराबर हो। मिसाल के तौर अगर मैं एक ट्राइंगल को ले लूं, दिस ट्राइंगल, अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर मान रहा हूं तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 6 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये सारे साइड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर इसके बाद दूसरा है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं? एटलीस्ट या आपके पास any two sides are equal, कोई भी दो साइड बराबर हो। मिसाल के तौर इस तरह, ये अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, या मिसाल के तौर ये 5 सेंटीमीटर तो या ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपके पास दो साइड बराबर होना चाहिए, कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम isosceles triangle. And the third one is secant triangle. secant triangle आपके पास किससे बोलते हैं? यहां पे all side आपके पास क्या हो? all sides are यहां पे डिफरेंट इन साइज या डिफरेंट इन लेंथ हो। मिसाल के तौर यहां पे अगर आप लेंगे तो यहां पे आपके पास इस तरह होगा। मिसाल के तौर ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। अगर इस तरह के ट्राइंगल आपको मिले तो इसको बोलेंगे हम सेकेंट ट्राइंगल। ये आपके पास हो गया बाई साइड। बाई साइड आपके पास तीन किस्म के आपको ट्राइंगल मिलेंगे। एक हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक हो गया सेकेंट ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड बराबर, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर, और सेकेंट ट्राइंगल में सारे साइड जो है डिफरेंट होंगे। ये आपके पास हुआ टाइप ऑफ द एंगल
अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अगर मैं यहां पे एंगल के हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल को पहचानने की कोशिश करूंगा, क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहला जो आपके पास आएंगे वो आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होंगे, सारे एंगल्स जो है, ऑल एंगल्स जो है आपके पास लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। सारे एंगल्स आपके पास 90 से कम होना चाहिए। मिसाल के तौर इस तरह, ये अगर 30 होगा तो ये 30 डिग्री होंगे, ये आपके पास होगा, मिसाल के तौर यहां पे आपके पास इस तरह लगाएंगे हम, ये आपके पास 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री। आपके पास सारे एंगल जो है आपके पास 90 से कम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 60 लगाया और अब कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपके पास, इस ट्राइंगल, इस टाइप ऑफ द ट्राइंगल को जिसमें सारे एंगल जो है 90 से कम होगा, उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। वो आपके पास कैसे होते हैं, एटलीस्ट आपके पास वन एंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मिसाल के तौर इस तरह एक एंगल आपके पास 90 होना चाहिए, बराबर 90 होना चाहिए एक एंगल, ठीक है जो। और इसके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो आपके पास इस तरह होगा, ये एक एंगल जो है 90 से बड़ा होगा, एक एंगल 90 से बड़ा, यह आपके पास हो गया। इसमें भी आपके पास कितने आ गए, 3 तरह के ट्राइंगल आ गए, जो हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से जानते हैं, या राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से जानते हैं, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के हिसाब से जानते हैं। ये हो गया आपके पास आपके चैप्टर के ऊपर, चैप्टर के नाम के ऊपर थोड़ा सा जानकारी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है आपके पास दो फिगर, हमेशा दो फिगर आपके पास, कोई भी दो फिगर आपके पास बाय साइज एंड बाय शेप आपके पास सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाय साइज एंड बाय शेप सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर अगर आपको हम मिसाल दे दें तो आपके पास 10 रुपए के 2 सिक्के होंगे, दोनों गोल होते हैं। अगर आप एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर अगर आप रखेंगे, प्लेस एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, चढ़ाएंगे, तो आपको क्या होगा, आपके पास वो डेफिनेटली एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। उसका कोई भी एज, मिसाल के तौर आपने इस तरह रखा तो नीचे वाले का कोई भी एज आपको नजर नहीं आएगा। यहां से दिखने से आपको दिखेगा कि ये एक ही है। मिसाल के तौर थोड़ी देर के लिए मैं मिसाल के लिए यहां पे आपके पास 2 ट्राइंगल, देखो यहां पे 2 ट्राइंगल मैंने बना के लाया है। ये 2 ट्राइंगल, इस 2 ट्राइंगल में देखो नंबर ऑफ साइड बराबर है, नंबर ऑफ साइड बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे भी एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंस ना, क्योंकि शेप आपके पास सेम नहीं है। किस 2 फिगर में आपके पास कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंसी हो सकता है जिसका शेप सेम हो और साइज सेम। मिसाल के तौर अगर आप इन दोनों को देख पा रहे हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर इसको बिठा दूं, अगर मैं इसके ऊपर इसको बिठा दूं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक ही चीज नजर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। देखो यहाँ पे, चाहे मैं इधर से डालूं चाहे मैं इधर से डालूं, ये बराबर एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है,
एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होता है। यहां से दिखने से, या मैं यहां से देख रहा हूं, आप लोग यहां से देख रहे हैं, यहां पे मुझे एक ही चीज नजर आ रहा है, दो नजर नहीं आ रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठ रहा है, बराबर ओवरलैप हो रहा है। आपके पास ये आगे पीछे निकला हुआ, इस तरह निकला हुआ नहीं है, ये बराबर एक दूसरे के ऊपर बैठ रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों फिगर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी का मतलब? तो मिसाल के तौर अगर आपके पास जो मैथमेटिक्स का किताब है, अगर आप एक दूसरे के पेज को अगर आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे, या मिसाल के तौर मिसाल पूरा बुक को ही बंद कर देंगे और साइड में लाके इस तरह देखेंगे, तो आपको दिखेगा ये एक ही चीज है, लेकिन वहां पे हजारों आपके पास पेपर्स रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए गए, लेकिन दिखने में एक ही दिखता है। इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस। इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है बाय साइज और बाय शेप आपके पास बराबर होना। इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस चीज को लेके आ रहे हैं। आप ये नहीं समझना है कि हम यहाँ पे क्या पता नहीं क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। आप पहले से ही बिगिनिंग से अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके मैथमेटिक्स में कुछ क्राइटेरियाज दिया हुआ है, कुछ आपके पास रूल्स दिए गए हैं जिसके तहत हमें चलना है, जिसके तहत हमें यहां पे बोलना है। तो वहां पे कुछ रूल है। फर्स्ट रूल है आपके पास साइड एस, इसको बोलते हैं हम साइड रूल या साइड क्राइटेरिया आपके पास। दूसरा आपके पास है साइड एंगल साइड आपके पास, इसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड। फिर इसके बाद तीसरे पे आपके पास दिया हुआ है एंगल साइड एंगल आपके पास, इसको हम एंगल साइड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है जो। और चौथा आपके पास है RHS। RHS का मतलब यहां पे राइट हैंड साइड नहीं है, यहां पे है राइट हाइपोटेन्यूज और आपके पास है साइड। देखो यहां पे ये चार रूल है आपके पास, जिसमें आपके पास इनके तहत आपको बोलना है कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है। आपको अगर दो ट्राइंगल दिया होगा तो हमें यहां पे देखना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास तीनों साइड बराबर है या नहीं है, या मिसाल के तौर दो साइड और एक एंगल बराबर है या नहीं है, या दो एंगल और एक साइड बराबर है या नहीं है, या वहां पे राइट एंगल या हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर है या नहीं है, ये आपको देखना है। तो हम साइड बाय साइड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में या क्राइटेरिया के बारे में। यहां पे आपको कैसे दिखेगा ट्राइंगल, क्योंकि हम ट्राइंगल कर रहे हैं तो हम ट्राइंगल के ऊपर ही करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाया, ये दो ट्राइंगल आपके पास है, तो होना क्या चाहिए, यहां पे आपके पास ये साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, ये साइड जो है इस साइड के बराबर होना चाहिए, और ये साइड जो है इस साइड के बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर अगर हम मिसाल दें तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर देखो यहाँ पे इनमें से एक ट्राइंगल को चलो हम नाम देंगे ABCP Q और R देंगे। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने किया ट्राइंगल PQR को यहां से उठा दिया, यहां से उठा के फिर लाके यहां पे चिपका दिया। तो यहां पे आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये दोनों ट्राइंगल एक ही लाइन पे आएंगे, यहां पे A और P दोनों आएंगे, यहां पे B और Q दोनों आएगा, यहां पे C और R दोनों आएगा। यहां से दिखने से एक ही ट्राइंगल मुझे नजर आना चाहिए, बराबर ओवरलैप होना चाहिए, बराबर आपके पास क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। अगर इस तरह का होगा तो हम यहां पे बोलेंगे
इसको साइड, तो इसका क्राइटेरिया, इसका जो आपके पास विजुअल जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा। अब मैंने ट्राइंगल का नाम दिया तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इसको बोलते हैं हम साइड के हिसाब से, ठीक है जो। अब यहां पे हम लेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से, ठीक है जो, साइड एंगल साइड के हिसाब से। अब इसको मिटा देते हैं फिर, ताकि हमारे पास यहां पे जगह मिले। तो यहां पे मेरे पास दो ट्राइंगल है, देखो यहां पे ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। इसका नाम हम रखेंगे ए बी सी, इसका नाम पी क्यू और आर रखेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, मिसाल के तौर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मिसाल के तौर 45 डिग्री, ये मेरे पास 45 डिग्री हुआ क्या। यहां पे देखो, यहां पे इसको उठा के अगर इधर देंगे ना, ये लेके इधर बैठेगा, ये इधर बैठेगा, ये एंगल इधर बैठेगा, इसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों साइड बराबर होगा तो ये यहां पे बराबर बैठेगा, और ये एंगल बराबर होगा तो ये खुद ब खुद यहां पे बराबर आएंगे, इसमें ये आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड से। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम साइड एंगल साइड की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा यहां पे इंक्लूडिंग एंगल की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग साइड या इंक्लूडिंग एंगल्स की। इस तरह कभी नहीं हो सकता है, देखो यहां पे इस तरह कभी नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर मेरे पास ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर आपने करके दिखाया। मिसाल के तौर अगर यहां पे ए बी सी पी क्यू आर देंगे, मिसाल आपने लिखा भाई ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, आपने बी सी इज इक्वल टू क्यू आर लिखा, फिर इसने आपके पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q लिखा। देखो यहां पे ये एंगल जो है इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है। आपके पास ये वाला होना चाहिए। अगर किसी ने इस तरह दिखाने की कोशिश किया जहां पे इंक्लूडिंग एंगल के बगैर आपने, इंक्लूडिंग साइड के बगैर आपने काम किया, तो यहां पे आपने लिखा बाद में SAS रूल के तहत कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो इस चीज को हम गलत मानेंगे, ये रूल गलत है। यहां पे जब साइड एंगल साइड की बारी होती है तो हमेशा इंक्लूडिंग एंगल और इंक्लूडिंग साइड होना जरूरी है। ये आपके पास इस एंगल के साथ, देखो यहां पे इस एंगल के साथ अगर मैं इस एंगल को दे दूं तो इन दोनों साइड का ये आपके पास इंक्लूडिंग एंगल हुआ, और इस एंगल की वजह से ये दोनों साइड बना हुआ है, तो ये इंक्लूडिंग साइड हुआ, ठीक है। तो यहां कहीं पे भी आपके पास साइड एंगल साइड में इंक्लूडिंग साइड या इंक्लूडिंग एंगल के बगैर आपने कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की कोशिश किया तो वो चीज हमेशा गलत निकलेगा, वो चीज को हम हमेशा गलत मानेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है जो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है आपके पास साइड एंगल साइड एंगल की बारी। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, मिसाल के तौर ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल इस तरह है, दूसरा ट्राइंगल इस तरह है। अगर मेरे पास यहां पे ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, और ये साइड आपके पास बराबर है, तो हम क्या कहेंगे इसको, एंगल साइड एंगल के हिसाब से आपके पास कॉन्ग्रुएंसी है। ये दोनों देखो यहां पे, अगर इसको यहां से यहां पे लाके बिठाएंगे तो ये बराबर इधर बैठेगा और ये बराबर इधर बैठेगा, ठीक है जो। इन दोनों को बोलेंगे हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। तो यहां पे आपके पास मिसाल ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री होगा, ये मिसाल के तौर 60 डिग्री तो ये आपके पास 60 डिग्री होगा, ये मिसाल 3 सेंटीमीटर हो तो ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके ये बराबर बैठेगा। हम कहेंगे भाई एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंस है। हाँ, लेकिन यहां पे आपके पास क्या होगा, जिस तरह हमने साइड एंगल साइड में कहा था ना, यहां पे वो चीज नहीं होता है। यहां पे दो ट्राइंगल आपके पास इस तरह है, मिसाल के तौर ये ए बी और सी, ये डी ई और एफ आपके पास है। मिसाल के तौर यहां पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है जो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, लेकिन यहां पे आपके पास क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू आपके पास ई एफ होगा। तो क्राइटेरिया क्या बना, एंगल, देखो एंगल, दो एंगल बराबर हुए और एक साइड बराबर हुआ,
तो ये चीज सही है। क्यों सही है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेके इधर डाल दूं तो ये एंगल इसके ऊपर बराबर बैठेगा, मींस ये लाइन इसके ऊपर जाके बैठेगा और ये लाइन जो इसके ऊपर जाके बैठेगा, क्योंकि ये एंगल आपके पास बराबर है तो ये भी यहां पे आके बैठेगा। तो यहां पे क्या होगा, इस वाले में जब हम साइड एंगल में आपके पास इंक्लूडिंग साइड का होना जरूरी नहीं है, इस साइड का आना जरूरी नहीं है। जिस तरह मैंने यहां पे दिखाया इस साइड का आना जरूरी नहीं है, आपके पास डिफरेंट साइड, मिसाल के तौर ये एंगल बराबर होगा, मिसाल यहां से हम मिटा देंगे, मेरे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा, मेरे पास ये 3 सेंटीमीटर होंगे और ये 3 सेंटीमीटर होगा, तब भी हम इसको सही मानेंगे। इसको हम लिखेंगे इस तरह, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड में क्या आया, एक और चीज आया, एंगल साइड भी आया। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास यहां पे है, तो इस चीज के साथ आपके पास ये चीज होगा। तो आपके पास है RHS मीन्स राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अगर आपके पास इस तरह होगा, दो ट्राइंगल होंगे, इस तरह दो ट्राइंगल होंगे, ये ABC, ये DE और F, यहां पे ये राइट एंगल है, मिसाल के तौर हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के बराबर है, इनमें से कोई भी साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, आपके पास ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो, या मिसाल के तौर ये दोनों साइड आपके पास बराबर हो। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल बराबर हुआ, इसके हाइपोटेन्यूज बराबर हुए और एक साइड बराबर आया, इसमें आपके पास बेस बराबर आता है या परपेंडिकुलर बराबर आता है, डज नॉट मैटर, किसी कोई भी आपके पास बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों में दोनों बराबर होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। अगर आप इस तरह दिखाओगे, मिसाल के तौर ये राइट एंगल है, मिसाल ये A B और C, इस तरह आपके पास है, ये D E और F आपके पास, चलो भाई दोनों राइट एंगल है, लेकिन इसका बेस और इसका बेस आपके पास बराबर होगा, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर बराबर होगा। इसमें आप RHS वाला कंसेप्ट नहीं डाल सकते, इसमें कंसेप्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि यहां पे आपके पास हाइपोटेन्यूज का जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक है जो। तो कहां पे होगा, जहां पे हाइपोटेन्यूज बराबर होगा वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, RHS डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे इंक्लूडिंग साइड की बात नहीं हुआ, यहाँ पे दूसरा साइड एंगल साइड के लिए, यहां पे आपके पास साइड एंगल साइड के लिए दूसरा एक क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं हम RHS, जिसमें हमेशा आपके पास राइट एंगल और इसका हाइपोटेन्यूज बराबर दिया होगा। ये चीज हो गया आपके पास क्राइटेरियाज जो आपके पास आपको फेस करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपके पास एक एक थ्योरम को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, इन चारों के ऊपर आपके पास थ्योरम है तो उन थ्योरम को भी हम करने की कोशिश करेंगे। जब आपका क्राइटेरिया जब खत्म हो जाता है तो वहां पे और एक चीज की जिक्र पक्का होता है, उसका नाम है CPCT। ये एब्रिविएशन है। CPCT का मतलब क्या है, CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangle। जो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट बनाया ना उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग किसे बोलते हैं, देखो यहां पे ये दोनों ट्राइंगल है ABC DEF, मिसाल के तौर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये इसके ऊपर बैठेगा, ये अगर मैं इसको उठा के इधर लेके आऊं तो D कहां पे बैठेगा, A पे, इसका मतलब A का कॉरस्पॉन्डेंस D हुआ, B का कॉरस्पॉन्डेंस E हुआ और C का कॉरस्पॉन्डेंस F हुआ। मिसाल ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये इधर आके बैठेगा, ये इसका कॉरस्पॉन्डेंस हुआ। कॉरस्पॉन्डेंस मींस कौन सा साइड या कौन सा एंगल किसके ऊपर बैठ रहा है, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डेंस होता है। इसका मतलब यहां पे आके आपके पास आया CPCT का मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है जो। तो कुछ आपके पास लास्ट एक्सरसाइज में और एक चीज है, उसको इंशाअल्लाह रहमान हम नेक्स्ट वीडियो में या आपके पास जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया तो उस वक्त हम बोलने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपके पास ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी नई चीज आप सुन पा रहे हो, वो सारी चीजों के बारे में बताने की कोशिश किया है। इंशाअल्लाह रहमान जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें थ्योरम्स जो आपके पास हर एक के ऊपर जो आप अभी हमने यहाँ पे
4 क्राइटेरियाज या 4 रूल्स बोले थे, उसके ऊपर आपके पास थ्योरम्स रखे हुए हैं आपके किताब में, तो इसको हम लेके आने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।